अगर हम हिंदू होते तो मुझे स्कूल में बैठने का अधिकार होता, अगर हम हिंदू होते तो मुझे पानी के घड़े को हाथ लगाने का अधिकार होता, अगर हम हिंदू होते तो मूंछ रखने का अधिकार होता। अब लोग समझ रहे हैं या तो वो हिंदू नहीं है या हम हिंदू नहीं हैं, और इसलिए आज ये लोग बड़ी तादाद में हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं और अपने पुराने धर्म में वापस आ रहे हैं। अपने अधिकारों की बात की तो आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी कि इस देश में एक संगठन ऐसा भी है जो आज के दिन शस्त्रों की पूजा करता है और ये अधिकार उन्हें मिला हुआ है, वो शस्त्रों की पूजा करते हैं खुलेआम। देखिए, सबसे पहली बात तो जो लोग शस्त्रों की पूजा करते हैं, मैं आपको एक साधारण तर्क देना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति के घर में चाकू भी मिल जाए, तलवार भी मिल जाए, तो उसको पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती है, उसे टेररिस्ट घोषित करती है। अब सोचिए, जिस संगठन के पास इतने सारे तलवारें हैं, बम है, पिस्तूल है, इतने सारे चॉपर्स है और ये सारे वेपन्स, इन शस्त्रों की आज वो विधिवत पूजा करते हैं। आज कौन सा दिन है? आज के दिन सम्राट अशोक ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए और बौद्ध धर्म की शरण ले ली, और ये आज ही के दिन काउंटर करने को शस्त्रों की पूजा करते हैं। इनका कोई लेना देना नहीं है शस्त्रों से। शस्त्रों को इसलिए पूजते हैं ताकि वो सम्राट अशोक की धम्म क्रांति, बाबा साहब की धम्म क्रांति इस देश में खड़ी ना होने दे, इसलिए ये काउंटर करते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस देश का होम मिनिस्टर अगर सही में मर्द है तो वो आरएसएस को बैन करके दिखाए, जैसे वो पीएफआई को बैन करता है। अगर पीएफआई के पास कोई बम है, कोई बारूद है, कोई गोली है, कोई चाकू है, तो उसको आप बैन कर रहे हो। तो इतने बड़े तादाद में ये सारे हथियार के पूजा होम मिनिस्टर करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, आरएसएस का मोहन भागवत करता है। इसको बैन करने का कदम इस देश का होम मिनिस्टर क्यों नहीं उठाता? ये हम लोगों का सवाल इस देश के होम मिनिस्टर को है। एक आखिरी सवाल कि एक तरफ आप चीवर धारण करके बौद्ध धर्म से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के बौद्धों की समस्या को विश्व स्तर पर उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र का सपना दिखा रहा है लोगों को कि जल्दी ही भारत एक हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है और भगवा लहरा सकता है। देखिए, हिंदू राष्ट्र का इनका जो सपना है वो इस देश में कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए, अगर इस देश में किसी को खलिस्तान की मांग करते हुए आप देखते हो तो उसे हम देशद्रोही कहते हैं कि वो खलिस्तानी है, खलिस्तानी देशद्रोही है। अभी 2047 में उन्होंने दावा किया कि पीएफआई इस देश को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करने की तैयारी कर रही है, इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश कर रही है। अगर कोई इंसान इस देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है तो वो देशद्रोही है, अगर कोई इंसान इस देश को खलिस्तान बनाना चाहता है तो वो भी देशद्रोही है। तो उसी तरह से इस देश को कोई हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो वो भी देशद्रोही है, और इसलिए हिंदू राष्ट्र ये इस देश के संविधान के खिलाफ है, इस देश के खिलाफ है। हर कोई इंसान जो हिंदू राष्ट्र का सपना देखता है वो देशद्रोही है। सर, एक मेरा सवाल है, आज से कुछ समय पहले बाबा साहब ने एक सपना देखा था बौद्धमय भारत का। आज से करीब ये 70 साल हो गए, लेकिन आज भी भारत वो जस के तस है। क्या इसमें बदलाव आ पाएगा? जी, बहुत बदलाव आया है। 1956 में जो बौद्ध धर्म की क्रांति बाबा साहब ने की है, 1956 से लेकर आज 2022 में आज 66 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। जो व्यक्ति उस समय चपरासी भी नहीं हुआ करता था, आज वो IAS IPS बना है, आज सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सी में बैठा है। ये बाबा साहब के धम्म क्रांति का ही हम लोगों को रिजल्ट देखने को मिल रहा है। फिर भी बौद्ध धर्म का पतन देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए, बौद्ध धर्म को इस देश में पूरी तरह से दबाया जा रहा है। सोचिए, जिस धर्म के बारे में ना कोई टीवी चैनल दिखाता है, ना कोई सिलेबस पढ़ाता है, ना कोई स्कूल में बुद्ध की बात होती है, उसी देश में आज बुद्ध को मानने वाले इतने लोग आपको मिलते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है कि जिस धर्म को मिटाने की कोशिश पूरी व्यवस्था करती है वो धर्म मिटने को तैयार नहीं है। 2500 सालों से वो आज भी उसके जो रूट्स है वो आज भी हरे हैं। सिर्फ इसको पानी डालने की जरूरत है। ये धम्म इस देश में पीपल की वृक्ष की तरह फिर से हरा भरा हो जाएगा। सिर्फ हम जैसे लोग इस धम्म के पेड़ को रूट्स को पानी डालने की जरूरत है। एक लास्ट सवाल है इसमें, जब आरएसएस ने कहते हैं कि जब आरएसएस स्टार्ट हुआ था उसके बाद से पूरे देश पे उसने कब्जा कर लिया, लेकिन बाबा साहब ने जो मैसेज दिया उसने आज भी दलितों को, जो बहुजनों को एकत्रित नहीं कर पाया है। क्या कहेंगे, क्या कमी रही? इसलिए ब्राह्मणों ने इन लोगों में जातियों का निर्माण कर दिया। अब हर व्यक्ति अपने जाति के संगठन को बचाने में और जाति को बचाने में लगा हुआ है। 7,500 और अगर उपजाति पर मिला लो तो 15 से 20 हजार जाति और उपजाति मिलके इस देश में लोग रहते हैं।
इन लोगों को इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल है, और इसलिए इन लोगों को अगर इकट्ठा करना है तो जाति अंत की व्यवस्था हम लोगों को खड़ी करनी होगी, जाति अंत की भूमिका हम लोगों को खड़ी करनी लेकिन सर एक और सवाल है, विजयदशमी के तौर पर आज जैसे अशोक विजयदशमी मनाते हैं, उधर दूसरी तरफ आज के ही दिन रावण को जलाया जाता है, तो क्या कहेंगे दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? देखिए, हम तो राम को ही काल्पनिक मानते हैं। अच्छा। तो रावण भी काल्पनिक है। हाँ। ये केवल काउंटर रिवॉल्यूशन इस देश में चल रहा है। हाँ। जो सम्राट अशोक ने आज का काम किया है वो लोगों को पता ना चले, इसलिए वो रावण को जलाते हैं। रावण को 10 सर है, 10 सर वाला कई आदमी देखा है पूरे वर्ल्ड में, कहीं नहीं होता, विश्व में नहीं है। ये 10 सर क्या है? ये सम्राट अशोक ने जो 10 सील आज यहाँ पर बुद्ध के 10 सील को अपनाया है, ये उस 10 सीलों को जलाते हैं, 10 सरों को नहीं जलाते। 10 सर वाला रावण नहीं है, 10 सीलों वाला बुद्ध है। 10 सील जो बुद्ध ने हमें दिए हैं, ये उन 10 सीलों को जलाते हैं। इनका रावण से कोई दुश्मनी नहीं है, इनको राम से कोई प्यार नहीं है, क्योंकि ये कभी थे ही नहीं, और ये काल्पनिक लोगों को इसलिए पूज रहे हैं ताकि असली इतिहास भारत के लोगों को ना पता चले। सर एक सवाल मेरा आखिरी, 2024 का इलेक्शन ईवीएम से होगा या देखिए, आज तो पूरी व्यवस्था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।